मैं पूछ रहा हूं, मुझसे गोलमोल बातें क्यों की जा रही हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं दोबारा पूछ रहा, मालती, मालविका क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? बाबूजी, उसकी कुछ फ्रेंड्स ने उसको बस मालती, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। इसी तरह उसकी हर छूट का, उसकी गलत बातों को शह देने का नतीजा ये कि आज मालविका में इतनी हिम्मत आ गई है कि अपने बाप से कह सके कि वो घर छोड़कर जा रही है। ये तो क्या कह रहा है शिव? जी ताई जी, जी अपने लिए किराए पर एक अपार्टमेंट ले लिया साहबजादी ने। हमसे कह दिया कि साउथ हॉल नहीं रह सकती वो। अपना सामान उठाया और चली गई, और जाते जाते अपनी माँ को नया एड्रेस देने का एहसान करके गई हम पर वो। ओए, उसने जो कहना था तो कह दिया, और तू तो बाप है उसका, तेरा क्या फर्ज बनता है? इस तरह चले जाने देना उसे। तो उसे मना करना था बेटा। हाँ पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे खानदान की लड़कियां ऐसे अकेले घर लेके कैसे रह सकती हैं? आज लग रहा है आप सब लोगों को, आज लग रहा है जब मैं उसे डांटता था, टोकता था, तब आप लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा सख्ती बरत रहा हूं मैं उस पर। तब भी मैं ही गलत था, आज भी मैं ही गलत हूं। ऐसी बात नहीं है शेर, लेकिन बच्चे सही बात जाने, अपनी गलती समझें, ये एक बाप का फर्ज है कि नहीं? मानता हूं, मैं पूरी तरह मानता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया। एक नाकामयाब, नाकाबिल बाप हूं मैं। शिव, अगर ऐसा होता तो हमारी राधिका जैसी समझदार पोती होती क्या? तो इस मालविका का क्या करें बीजी? तू कुछ मत कर बेटे, पता दे उसका मुझे। मालती, उसने जो एड्रेस दिया लाके मुझे दो। Just a minute, coming. बाबूजी, बाबूजी अंदर आइए ना, प्लीज कम इन, आइए। Sarah and Neha, I want you to meet somebody. Just come here. बाबूजी आप बैठिए ना। बेटे, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, और रही बात तुम्हारे दोस्तों से मिलने की, जब तुम मेरे घर बुलाओगी वहां मिल लूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं। बाबूजी ये भी मेरा अपना ही घर है। मैं बेटे, मैंने आज तक किसी बच्ची के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की। डांटना या हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। कोई ऐसी बात मत करना या कहना कि तेरे बाबूजी को गुस्सा आ जाए। घर का बड़ा हूं, तुझे घर चलने के लिए कह रहा हूं। लेकिन बाबूजी पापा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। मालविका, ये बातें घर चल के होंगी। लेकिन बाबूजी आप, मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूं। अपना सामान पैक करो और चलो। अपना सामान पैक करो और चलो। Don't worry, Malika. We'll help you pack your bags. आ गई आप? युवराज, कुछ मत कहना, सब ठीक है। बाबूजी, बीती बातों पर पर्दा डालने से बातें खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उन बातों को बीज नए पौधों को जन्म देता है, जिन पौधों की जड़ें खोखला कर देती हैं किसी भी घर को। शिवराज, तुम्हारी समझदारी पर मैंने कभी शक नहीं किया, लेकिन इस वक्त बेटे कुछ ना कहने में समझदारी है। नहीं बाबूजी, ये सब बातें आज डिस्कस होंगी और अभी इसी वक्त डिस्कस होंगी। आज नहीं डिस्कस होगी और कभी इस बात का जिक्र नहीं होगा। बाबूजी, मैं आप बस, मैंने कह दिया ना। जाओ बेटी, अपने कमरे में जाओ। जाओ, जाओ। और मुंह बनाना बंद कर।
बाबूजी यही वजह है, यही वजह है कि मेरी बात नहीं सुनती हूँ। कभी आप उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, कभी उसकी माँ। उसे मालूम है कि बाप तो बोलता रहता है, बोलता रहेगा, कोई ना कोई आ जाएगा उसे बचाने के लिए। तो जरा शांति से बैठेगा 1 मिनट। शांति कहाँ है? अरे यही है, इसी घर में तो शोर मचाता है ना, तो किसी कोने में डर के छिप जाती है। जरा चुप रह के देख, अभी बाहर निकलेगी सारे घर में फैल जाएगी, ठंडी हवा की झोंके की तरह। तुझे याद है एक बार बचपन में तूने भी घर छोड़ के जाने की धमकी दी? हाँ याद है, धमकी दी थी मैंने, छोड़कर तो नहीं चला गया था। बेटे ये नहीं जनरेशन है, तुझसे एक कदम आगे चलेगी और ये तो फिर भी बता कर देंगे। इससे अगली जनरेशन तो शायद बता के भी ना जाए। बाबूजी ये लड़की जात है। जानता हूं, और तू बाप है, दोनों अपनी अपनी जगह अटल। उसका फर्ज है गलतियां करना, और बेटे तेरा फर्ज है माफ करना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहता हूं, कोई इतनी बड़ी गलती ना हो जाए कि जिंदगी पर पछताना पड़े। मुझे तो ये मुल्क ही गलत लगता है। हाँ बेटा, ना तो ये मुल्क गलत है, ना हम गलत है, और ना ये नई जनरेशन। तो फिर गलत क्या है? कुछ भी नहीं, सब अपनी अपनी जगह सही है। कैसी अजीब बात कर रहा है पुत्र। अभी अभी तो तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है और जाने से पहले 1000 काम होते हैं पुत्र। ये घूमने का आइडिया कहाँ से आ गया तुम्हारे दिमाग में? नहीं, दरअसल ताई जी वो डॉक्टर ने गीता से कहा है कि डॉक्टर ने कहा? पुत्र तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों पहले खराब थी। डॉक्टर का कहना है ज्यादा टेंशन की वजह से शायद तबीयत बिगड़ गई होगी, इसीलिए उन्होंने सलाह दी है कि कुछ दिनों के लिए मैं उसे कहीं बाहर घुमा ले आऊं। गीता भी ना खामखा परेशान हो जाती है, अचानक जाना पड़ेगा, बच्चे यहाँ अकेले हैं, क्या होगा वगैरह वगैरह। हाँ पुत्र, ये टेंशन भी ना बड़ी अजीब बला होती है। अब सब तेरी और मेरी तरह थोड़ी सोचते हैं। मैं तो यहाँ देविका को यही समझाती रहती हूँ, देविका ज्यादा ना सोचा कर, सेहत पे असर पड़ेगा। लेकिन वो मेरी बात सुनती थोड़ी है। पुत्र देविका का भी क्या कसूर है? इतनी टेंशन घर में हो गई है, उसकी परेशानियां तो उसका साथ छोड़ ही नहीं रही है। मैंने शिवराज का किस्सा सुनाया था ना तुझे, और अब एक नया कांड हो गया, ये माया का और अमन का। मेरा तो कलेजा थक से रह गया, होश ही उड़ गए मेरे जब अमन ने मुझसे कहा कि क्या कह रहे थे? कह रहा था कि माया अलग होना चाहती है, तलाक चाहिए उसे। कहती है मैं अलग रहूंगी और अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीऊंगी, ना मुझे तेरे परिवार वालों के साथ रहना है ना। ताई जी, आई एम श्योर आप मजाक कर रही है ना? मैं मजाक कर रही हूँ? देविका बात कर, इसे लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ। रंजन, पुत्र गीता कैसी है? बिल्कुल ठीक तो है ना? आप चिंता न करें, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए ताई जी क्या कह रही है? वो ठीक कह रही है बेटा। मैं तुझे फोन करने वाली थी ये पूछने के लिए कि क्या करें। अमन बेचारा चिंता में घुला जा रहा है। देखो ना बेटा, माया ने भी जिद पकड़ ली है। चिराग को देखती हूँ तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। दोनों में झगड़ा हो गया होगा पीजी, माया ने यूं ही कुछ गुस्से में कह दिया होगा। बेटा सबने समझाया उसे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी हुई है। पीजी, सबसे पहली बात आप लोग उन्हें वहां समझाना छोड़ दीजिए, उन्हें अपना मसला खुद सुलझाने दीजिए, उन्हें छुट्टियों के लिए कहीं भेज दीजिए। पीजी, क्यों ना आप उन दोनों को इंडिया भेज दें? माहौल बदल जाएगा, अकेले वक्त गुजारेंगे तो झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तुझे ऐसा लगता है पुत्र? आई एम श्योर बीजी। जीता है पुत्र, तेरी बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। तो आप ऐसा कीजिए, जल्द से जल्द उन दोनों का टिकट कटवा दीजिए और उनसे कहिए कि रंजन ने खास तौर से इनविटेशन उन दोनों के लिए दिया है। जीता है पुत्र। दीदी, रंजन कह रहा था कि माया और अमन को इंडिया भेज दो उनके पास। ये तो बड़ी अच्छी बात कही है उसने। वैसे एक बात बताऊं देविका, अगर कुछ समझदारी की बात सुननी हो ना तो
तो सीधा फोन इंडिया लगा देना चाहिए। और देख लेना, माया और अमन वहां पहुंच जाएंगे ना तो माया एक ही बात कहेगी, हाय रब्बा, ये मैं क्या करने जा रही थी? ये कौन से शैतान का साया पड़ गया था मुझ पे? हाँ दीदी, जब करे ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम अमित से बात तो करके देखो। कोई फायदा नहीं होगा अमित से बात करने का। उन्हें अपनी दीदी को लेकर कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही है। वो घर में सबके सामने चीखती है, चिल्लाती है। उनका कहना है कि मैं अमित को प्रोवोक करती हूँ, मैं उसे इंस्टिगेट करती हूँ कि अपनी दीदी को इग्नोर करे। मम्मा मैं ऐसा क्यों करूँगी? बेटा अगर अमित समीरा को समझाए तो वो ऐसा क्यों करने लगे? वो मुझसे भी तो इतना नाराज है। ऊपर से कल विशांत चाचू को लेकर उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। सब ऐसे हो सकता है कि वो विशांत को लेकर अमित तुम्हें क्या सुनाने लगा? पापा कल रात अमित और मैं जहाँ डिनर के लिए गए थे, वहाँ पे विशांत चाचू अपनी बॉस श्वेता सुनाया के साथ आए हुए थे। उसने इतनी पी रखी थी, शी वाज टोटली ड्रंक। वो इस तरह बिहेव कर रही थी, आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड। और अमित का मेरे फैमिली को लेकर कुछ भी कहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक हम दोनों घर पहुंचे, हम दोनों का मन बिगड़ चुका था। और घर पहुंचते ही समीरा दीदी ने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया, मुझे इतना कुछ सुनाया, लेकिन अमित ने फिर भी मुझे डिफेंड नहीं किया। मामा अमित को नजर ही नहीं आता कि समीरा दीदी अब नॉर्मल है, दिमागी तौर से बीमार है। ऐसे में मैं क्या करूं पापा? देविका देख ले, मैंने कहा था ना, विशांत की बॉस सिमरन का जीना हराम कर देगी, और वही हुआ है ना। देख ले सिमरन कैसे रोई है उस दिन तेरे गले लिपट के। लेकिन विशांत की बॉस उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? जो बुरा होता है ना, उसे बुरा करने के लिए वजह नहीं ढूंढनी पड़ती। सीधी सी बात है, हमारा विशांत बहुत सीधा है और हमारी सिमरन लाखों में एक है। लेकिन मेरा बेटा भी तो नौकरी से बंधा है, करे भी तो क्या करे? मुझे तो सिमरन की फिक्र हो रही है। पता नहीं कब से वो परेशान है। लेकिन क्या नौकरी से बंधा हुआ विशांत? कैसी नौकरी? नौकरी ना होगी जैसे फांसी का बंधा हो गया। वो छोड़ क्यों नहीं देता नौकरी? उसे बंधा हुआ है। मैं समझता था कि बाप हूं, जितनी चाहूं उतनी खुशियां अपनी बेटियों को दे सकता हूं, मगर ऐसा कुछ नहीं कर सका मैं मालती। बड़ी बेटी का ब्याह उस घर में कर दिया जहां वो खुश नहीं है। छोटी छोटी अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती। हर तरफ से परेशानी है। मैं बेबस, सिवाय चुपचाप देखने के और कुछ नहीं कर पा रहा। बेबसी की बात नहीं है शिव, दौर बुरा है बस। जब अच्छा वक्त था तो हम लोग बौखलाए नहीं, फिर इससे घबराएं क्यों? बस हमें सब्र करना होगा और भगवान पर भरोसा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मालती, मैं क्या करूं? क्या करूं? कैसे अपनी बेटी की मुसीबत आसान करूं? मम्मा ठीक कह रही है, हमें इंतजार करना होगा। याद है बाबूजी क्या कहते हैं? मुसीबत के वक्त भगवान हमसे इशारों में बात करते हैं। हमें बस उन इशारों को समझने की ख्वाहिश होनी चाहिए, फिर रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगता है। आप परेशान मत होइए, मैं अमित से बात करने की कोशिश करूंगी। मुझे तेरी समझ पर पूरा भरोसा है बेटा। तू जो भी फैसला लेगी मैं उसमें तेरे साथ हूं। हम सब तुझे सपोर्ट करेंगे, सब। और रही मालू की बात, वो भी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस घर में दो ही लोग हैं जिनका कहा वो नहीं टाल सकती, एक बाबूजी और एक मैं। राहुल, एक बात तुमसे पूछ सकता हूं?
नहीं, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। ऑब्वियसली तुम अपने बड़े भाई को ये बात बताना जरूरी भी नहीं समझोगे, लेकिन इतना बताओगे कि ये बुक्स और जर्नल हाथ में लेकर तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? परसों मेरा प्रेजेंटेशन है, शायद तुम्हें याद नहीं। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि ना तो तुमने आज तक एक भी प्रैक्टिकल अटेंड किया है और ना ही एक भी लेक्चर। That's really none of your business, Samir. सो तो है राहुल, पढ़ाई तुम्हारी है, सबमिशंस तुम्हारे हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक बार तुम्हें बता देना जरूरी है कि तुम जो अपनी फाइल एक रात में किसी और से कंप्लीट करवाना चाहते हो ना, ये बात तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और ये बात तुम्हें वो अर्जुन जैसे लड़के नहीं समझाएंगे। मैं तुम्हारा अपना हूं, इसलिए तुम्हें ये बात कह रहा हूं। To hell with you and your अपनापन। I'm fed up of this thing। और ये किस अपनेपन की बात कर रहे हो तुम? हाँ? मॉम के सामने मेरी कंप्लेंट करके, डैड के सामने अपना खुद का एक अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट करके, एक इमेज क्रिएट करके, दैट इमेज व्हिच इज फेक, वो झूठा है, एंड आई नो दैट, क्योंकि तुम वैसे नहीं। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सूट करता है, राइट? क्योंकि मुझे तुमसे कंपेयर किया जाता है हमेशा और मुझे डांट पड़ती है। You like it, you enjoy this, okay? It gives you a sense of power, admit it। मैं सच्चाई जानता हूँ, मॉम डैड के सामने कह नहीं सकता, लेकिन ये सच्चाई है और इसे मैं जानता हूँ। और मेरे जो दोस्त है ना, जिनकी दिन भर रात भर तुम बुराई करते रहते हो, you know why I like them? क्योंकि वो pretentious नहीं, वो जो है सो है, unlike you। वो मुझे सफोकेट नहीं करते। मैं जो हूँ उनके सामने हो सकता हूँ। I can just be myself, बिना किसी बात वो मुझे टोकते नहीं, अथॉरिटी नहीं दिखाते अपने। Listen to me, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मॉम की वजह से मैं चुप। कहने के लिए हम लोग सिबलिंग्स हैं, लेकिन ना मैंने तुम्हें कभी अपना भाई माना है और ना मानूंगा। तुम मिस्टर रंजन कपूर के वर्चुअस अच्छे बेटे बने रहो, आई डोंट केयर। अमन का बड़ा ही बुरा लग रहा है बेचारे का, इतना करा सब कुछ। मालती जी पुत्र, तूने सिमरन से बात की थी कि बीजी क्या चाहती है? जी, वो तो यहाँ पर गीतिका के साथ आना चाहती, पर विशांत राजी नहीं है। क्यों भाई, कौन किस बात के लिए इनकार कर रहा है? हम लोग सिमरन और विशांत को बुलाने की बात कर रहे थे। सिमरन के बारे में तो आपको पता ही है सिंह साहब। हाँ भाई, बताया था तुमने। क्या कहता है विशांत? वो कह रहे थे ऑफिस में उनको बहुत काम है, तो अभी यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते। तो क्या किया जा सकता है? सिमरन का दिल करता तो आके रह जाए, तुम सबके साथ रह के तबीयत समझ जाएगी उसकी। शक्ल से ही पता चलता है उसकी कि ना वो ठीक से खाती है ना ठीक से सोती है। देविका, हम बच्चों से कह सकते हैं, उसके आगे क्या कर सकते हैं? अमन बेटा, तुम माया का ख्याल रख रहा है ना बेटा? बीजी वो बीजी प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और आज एक बार फिर कह रही हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और ये बात भी मैं बहुत अदब से और लिहाज के साथ आपसे कह रही हूँ। आप प्लीज अमन और मेरे रिश्ते के बीच में ना बोलें तो अच्छा है, क्योंकि हम दोनों के बीच रिश्ते जैसी चीज अब कोई रही नहीं गई है, इसलिए आप उसे मेरा ख्याल रखने को मत कहिए। मैं हम लोग तो अमन, आई एम टॉकिंग टू बीजी। बीजी, आप चाहती थी कि मैं यहाँ आके रहूं, इसलिए मैं यहाँ आके रह रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ भी अपनी प्राइवेसी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी छोटा या बड़ा आकर मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करे, इंटरफियर करे। आई नीड माई स्पेस, और ये बात मैं यहाँ साफ साफ सभी को बता देना चाहती हूँ। माया, रात बहुत हो रही, ये वक्त नहीं है इन मसलों पर बहस करने का। भाई साहब, ये बात मैं रात को इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं दिन में चैन से रह सकूं। बाबूजी, क्या हो गया इसे? मालती, इसे साफ साफ कह दो कि इसके मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। कम से कम ये बड़ों के सामने चीखना चिल्लाना तो बंद होगा। मालती बेटा, उससे कुछ मत कहना। सारी परतें एक एक करके खुल रही हैं।
अब आया असली रंग माया का सामने। पर मुझे नहीं लगता ये सब हम संभाल सकते हैं। अमन ये जो भी कुछ कर सकते हैं ना, रंजन कर सकता है, वही समझदार है। तू ना माया को हिंदुस्तान ले जा, शायद इसी बहाने तेरा नसीब जाग जाए। अमित तुम मेरे हस्बैंड हो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। देखो मैं समीरा दीदी को खुश देखना चाहती हूँ, मैं तो उनका अच्छा चाहती हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि उनका सारा डर, सारी एंजाइटीज दूर हो जाए। देखो उनकी इनसिक्योरिटीज तुम्हें लेकर, मुझे लेकर, लाइफ को लेकर इस हद तक पहुंच गई है तक इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। राधिका, सर देखो साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों मिलकर उन्हें इमोशनल सपोर्ट देंगे। राधिका, अब तुम इस हद तक आ गई हो कि ये बोलने लगी हो कि मेरी दीदी को एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? वो पागल है? साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई शर्म की बात शर्म तो मुझे आ रही है ये सोचकर कि तुम मेरी वाइफ हो। दीदी ठीक कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुम्हारी सोच ही घटिया है। दिमागी हालत मेरी दीदी की खराब नहीं है, तुम्हारी खराब है। फट हो रही है आज मुझे तुम्हें देखकर। अगर मेरे फैमिली मेंबर्स के बारे में तुम्हारे यही व्यूज हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक साथ में रहना चाहिए। कोई मतलब नहीं है इस शादी का। समीर, राहुल ने काफी देर कर दी। आई मेक अ मूव। जब वो आ जाए तो उसे टेप दे देना। और हाँ, उससे कहना लास्ट वीक जो टेप दी थी उसने सुनकर बताई भी नहीं कैसी लगी। तुमने टेप्स दी थी, तुम ही पूछ लेना। Why should I ask him or tell him anything? I'm sorry I bothered you. मैं खुद ही पूछ लूंगी। ज्योतिका, I'm sorry. कैसे बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ? ज्योतिका एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ? What are you saying, समीर? मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि राहुल को ऐसा लगता है। ओह, लगता है फिर से कोई आर्गुमेंट हुआ है तुम दोनों का। आर्ग्यूमेंट नहीं ज्योतिका, उससे भी बहुत ज्यादा। आज उसने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या? उसने मुझसे कहा है कि मैं जानबूझकर सबके सामने एक झूठी इमेज क्रिएट करता हूँ ताकि सब लोग उसे बुरा कहें, उसे बुरा समझें। इससे मैं आपस में भाई बहन ऐसी बातें लेकिन भाई तो मानना ही नहीं चाहता ना वो मेरे को। So shocked when he said that. उसने मुझसे कहा कि हम एक ही डैड के बेटे हैं, लेकिन वो मुझे भाई नहीं मानता है। वो मुझसे नफरत करता है जैसा मैं हूँ। ज्योतिका, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसे जो कुछ भी कहता हूँ वो इसलिए वो मेरा छोटा भाई है, मुझे उसकी फिक्र है। अर्जुन जैसे दोस्त हैं उसके, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो पढ़ाई करें या ना करें, अपने करियर के बारे में सोचें या ना सोचें। डैड की तरह रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट आदमी बने या ना बने, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन लोगों की तरह तो नहीं सोच सकता हूं ना मैं। मुझे मालूम है जिस राह पर मेरा भाई चल रहा है, देर सवेर उसे जरूर एक दिन ठोकर लगेगी, और उस दिन सबसे ज्यादा तकलीफ भी मुझे ही होने वाली है। I know, समीर, I know that. तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम जब भी उसे कुछ कहते हो तो वो एनीवेज, देखो वो थोड़ा सा इमेच्योर है, पर धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगा कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। You don't get upset, please, and don't worry, okay? तुम जाओ, काफी देर हो गई। Bye, take care. कितनी अजीब बात है, जिन संस्कारों की आप दुहाई देते फिरते हैं वही आप अपने बच्चों में देना भूल गए। देखो बेटा अमित, इस वक्त तुम गुस्से में हो। मैं मानता हूं हो सकता है गलती राधिका की। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात सच है वो सच है, और सच ये है कि आपकी बेटी 4 लोगों के बीच में रहना जानती नहीं। उसे मालूम ही नहीं है कि एक फैमिली में कैसे एडजस्ट किया जाता है।
मेरी दीदी को उससे कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं की आज तक उसने। लेकिन आपकी बेटी, उससे 1000 शिकायतें। मेरी दीदी ये करती है, वहां जाती है, ये कहती है। अगर मेरी दीदी कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जहां मर्जी बेइज्जती कर दी जाए। ओके? मैंने उनकी बेइज्जती नहीं की अमित, मैं तो सिर्फ सच कह रही थी। सच तो आज मैं तुम्हारे डैड को बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि उनको ये सब कुछ सुनकर बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये तो मालूम होना ही चाहिए ना कि उनकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। She is insane. अमित, पापा मैंने आपसे कहा था ना, अमित से बात करना बेकार है। राधिका, अच्छा ये होता कि तुम ये घर छोड़ने के बजाय अपनी सोच बदलती। मेरी दीदी के लिए जो तुम्हारा एटीट्यूड है उसे बदलने की कोशिश करती है, लेकिन लगता है तुम्हारे बस की बात नहीं। इसलिए तुम जाना चाहती हो तो, लेकिन ये घर छोड़ने से पहले इसका अंजाम अच्छी तरह सोच लेना। बस अमित, प्लीज चलो बेटा। हम एक ही घर में रहेंगे। Sounds great, Nachina. देखा सिंह साहब, बच्चों के आने से कितनी रौनक हो गई हमारे घर। देख रहा हूँ। मैंने तो कह दिया विशाल से कि भले ही यहाँ से तुम्हारा ऑफिस दूर पड़े या बच्चों का स्कूल दूर पड़े, मैं बाबूजी के यहाँ ही जाकर रहूँगी। अच्छा रहता है, बच्चों को बड़ों का साया मिलते रहना चाहिए। विशांत को भले ही प्रॉब्लम हो, मैं तो यहीं रहूँगी। तू खुश है ना बेटी? खुश रह, ज्यादा फिक्र मत कर। बेटी कोई अगला आदमी कोई बात सुनने ना चाहे, समझना ना चाहे, तो उसे उसके हाल पे छोड़ देना अच्छा होता है। और वजह भी क्या देना कि बैंक दूर पड़ेगा, एडजस्टमेंट कैसे करूंगा? अरे देविका, हमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। जब ये बच्चे छोटे थे, इनके स्कूल की खातिर हमने कितनी एडजस्टमेंट की है भैया। सिंह साहब, उसने कहा है ना कि वो हर शुक्रवार को आएगा। बड़ी मेहरबानी करूंगा। तुम्हारा भाभी कहाँ पर? उसकी ना पूछ, आजकल ना उसके जो पाँव है ना, दीदी। जमीन से 10 इंच ऊपर क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता मालती। बस यही लगता है कि फिलहाल घर में और किसी को राधिका के बारे में बताने की जरूरत नहीं। इस बारे में जितनी बातें करनी थी हम कर चुके। मेरे ख्याल से अब हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। न मायूस होना है और न ही रोना है। एक बुरा वक्त आया था जो चला गया। वाह, इस तरह से तो हम सब एक दूसरे को चीट करते रहेंगे। पता नहीं क्यों इस तरह की आर्टिफिशियल जिंदगी जीते हैं। क्यों? जब रोने की बात है तो रो नहीं सकते, अपने आंसू रोकने पड़ेंगे। राधिका दीदी की बात सुनकर मन इतना दुखी है, इतना परेशान है, लेकिन हमें तो मुस्कुराते रहना है। अरे क्या कहूँ मामा, मैं आप लोगों को क्या कहूँ? पहले तो आप लोग आंख मूंदे ये कहते रहे कि जो भी कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। गलत तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज इट्स एन अरेंज मैरिज। और हमारे हिंदुस्तान में अरेंज मैरिज तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। इट कैन नेवर गो रॉन्ग। राधिका दीदी अमित को ठीक से जानती तक नहीं थी और आप लोगों ने जानने का मौका भी नहीं दिया, और ये कहते रहे कि उसे अमित से ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। अरे गलत तो सिर्फ वो लोग होते हैं जो अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं। नाउ कैन यू सी द रिजल्ट ऑफ योर अरेंज मैरिज? कैन यू सी द रिजल्ट? लेकिन इसके बावजूद भी वही आर्टिफिशियल जिंदगी, वही झूठ। Hats off to you. Hats off to you and your amazing family. I'm leaving. ओए राधिका,
पुत्र कब आई? बस अभी अभी आई हूँ, आप सबसे मिलने का दिल कर रहा था इसीलिए चली आई। मैंने इसको कहा कि 2-4 दिन मेरे पास आके रह जाए। अच्छा किया बेटा जो तू हमारे पास चली आई। कुछ दिन और ठहर जाना ना। अब तू भी हमारी रानू की तरह हमसे दूर अमेरिका चली जाएगी। आज रुकेगी कैसे? इसके घर में काम भी तो पड़ा होगा ना, और फिर अमित रुकने थोड़ी देगा, नहीं? देविका, पता है मालती ने हमसे कितनी बड़ी बात छुपाई है? अब पता चला है कि राधिका यहाँ क्यों आई थी। वो तो हमें कुछ खबरें सुनाने आई है। मालती ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। मालती को बताने की क्या जरूरत है? ऐसी चीज छुपते थोड़ी है, मुझे तो एक नजर में पता चल गया है। चलो बड़ी अच्छी बात है, इस बुढ़ापे में ना हमने बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है। हमेशा खुश रहिए। आप सच कह रही हैं। अरे बस करो, क्या करो। अमन बैठ, खाना खा भाई, तू क्या कर रहा है? जी बाबूजी। ओ सिंह साहब जी, सिंह साहब मुबारकी हो, मुबारकी हो, बहुत बहुत मुबारकी हो जी। क्यों, की हो गया? आपने पहले दादा थे ना, अब परदादा बनने वाले हो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंड फादर। ओए सिमरन, ऐसे हालों की क्यों देख रही है? पता नहीं है राधिका इस घर में खुशियां भी खेलने आई है। सच? हाँ, तो पूछ लो ना। लेकिन चाकी डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा है। क्या हुआ ताई जी? तू मस्ती बनने वाली है। बोलती कोई मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, मुझे मेरी मनपसंद मिठाई मिलनी चाहिए। जी जरूर ताई जी, शुरू करें, मैं उनको बता दूँ। अम्मी को उसे जल्दी बुलाना, बड़ी खुशखबरी है। कंग्रेचुलेशंस राधिका। आया, देख ले, अच्छी तरह देखी। इस घर में ना फिर से खुशियाँ आ रही हैं। तू ना जल्दी से अमन के साथ हनीमून मनाने का दोबारा प्रोग्राम बना ले। ताई जी, दाद देनी पड़ेगी आपकी भी। आप भी मुझसे बार बार वही बात कहती है जो मैं सुनना ही नहीं चाहती। माया, कम एंड हैव डिनर। अरे ये कैसे हो गया? आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाऊं? आई थॉट मैं आप सबकी खुशियों में खलल डालती हूँ, तभी तो आप लोग मुझे इंडिया भेजना चाहते हैं ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए, मेरी को कहना मेरा खाना ऊपर गिरा दे। अलका, मेरे खाना खाओ, कहाँ जा रही हो तुम? बाबूजी, वो मेरी फ्रेंड है नेहा, उसने मुझे खाने पे बुलाया है। ठीक है, हो आओ, बहुत देर मत करना, और जो देर होगी फोन करना, शिवराज लेने आ जाएगा तुम्हें। जी बाबूजी। समझ में नहीं आता माया चाहती क्या है कोई इलाज उसका? सिमरन, पुत्र तू तो माया के साथ बहुत जुड़ी हुई है, बहुत बनती है ना तेरी उसके साथ। तू उसे समझाती क्यों नहीं? आखिर है क्या, हो जाती क्या है? ये कोई बात थोड़ी होती है। ऐसे हंसता खेलता माहौल बिगाड़ के रख दिया उसने, बहुत बुरी बात है। बहुत शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। I'm ashamed of myself कि मैंने तुम्हें क्या समझा, तुम्हें अपना समझा, तुम्हें अच्छी दोस्त समझा, तुम्हें इतना अच्छा समझा, और तुम क्या निकली, क्या रूप दिखाया तुमने अपना। चलो, अब तो मेरा असली रूप जान गई ना तुम। Now that settles things between us. That does not. रिश्तों में सब कुछ सेटल कर देना इतना आसान नहीं था। आज तुम सिर्फ अपनी सहूलियत देख रही हो। क्या चाहती हो तुम? अपनी सहूलियत छोड़ के दूसरों की सहूलियत देखने लगो। Stop looking at me, Simran, and talk to me. क्या है सिमरन, तुम्हें आज अपनी सहूलियत सूझ रही है? तब नहीं सूझी थी जब अमन के साथ साउथ अफ्रीका से अकेली आई थी अपने माँ बाप को छोड़कर। तुम्हें इस घर में, इस परिवार वालों ने क्या अपने माँ बाप की याद की? अमन के पास अपनी रिसर्च की वजह से तुम्हारे लिए बिल्कुल फंसी थी, लेकिन घर वालों ने तुम्हें इतना प्यार दिया
बड़े तुम्हें माया माया पुकार के नहीं थकते थे, बच्चे तुम्हें चाची चाची कहते ढूंढते फिरते थे। बाबूजी बीजी तुम्हें पलकों पर बिठा के रखा, तब तुम्हारी सहूलियत कहाँ थी? फिर तुम प्रेग्नेंट, तुम्हारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी। बीजी ने दिन रात एक करके तुम्हारा इतना ध्यान रखा कि शायद ही कभी किसी सास ने बहू का इतना ध्यान रखा हो, तब तुम्हारी सहूलियत कहाँ थी? हमारे बाबूजी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते, जो मिला उसी में खुश रहते हैं। वो घंटों तुम्हारे ऑपरेशन से पहले पूजा करते रहते थे कि तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, तब तुम्हारी सहूलियत कहाँ गई बताओ? बहुत देर लगा दी तुमने हमें बताने में कि फिटनेस पर प्यार नहीं लुटाना चाहिए। You cheated us, Maya, cheated us. मुझे तकलीफ इसलिए हो रही क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ, समझी तो? Enough, सिमरन। नेहा नेहा तुम क्यों सोचती हो कि तुम खूबसूरत नहीं हो? हाँ, आई थिंक यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तुम्हें थैंक गॉड तुमने मुझे इससे बचा लिया। तुम ही तो कह रही थी कि मैं इतनी बोर हो रही हूँ। मैं तो इसे एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। वैसे पता है बॉर्डम और डिप्रेशन का लड़कियों पर वंडरफुल टू मीट यू। I remember I told you about a friend of mine, Malvika. She's studying as well as doing business. That's what. And remember, I told you about Aryan the Great. He's got a chain of malls in Canada. नेहा, तुमने मुझसे जरूर कहा था, लेकिन इस वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं इन्हें बिजनेस पर कुछ टिप्स दूं। देखो, पार्टिंग का मतलब है पार्टिंग, और मैं इसमें बिजनेस कभी मिक्स नहीं करता हूँ। Yeah, but anyways, I wasn't asking you. Malvika, you would have told him something like that. नेहा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें कोई जरूरी फोन कॉल करना है। मेरा मोबाइल तो नहीं है मेरे पास। कैन यू गो डू इट एट द काउंटर? जाओ जाओ जाओ। मालविका, मुझ में बड़ी क्लैरिटी है। जैसे ही मैं बिजनेस में पार्टी मिक्स नहीं करता हूँ, वैसे ही मैं किसी को नाराज नहीं देख सकता हूँ। पर मैं किसी से नाराज नहीं। अच्छा, ठीक है। Let's dance then. Let's go. Come on. चलो अच्छा है, कुछ दिन हिंदुस्तान जाने की तो राजी हुई माया। राजी क्या है सिंह साहब? वो तो कह रही थी आपकी तसल्ली के लिए जा रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप और बाबूजी उम्मीदें बांध कर बैठ जाए। लौट कर मैं वही करूंगी जो मैंने सोचा है। सिंह साहब, मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि वो यहाँ से दूर रंजन के पास जाए और उसका मन बदल जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन क्यों घबरा रहा है। भगवान का नाम लेती है तो उस पर भरोसा भी तो रख। अलहदा रहते थे हम, और बाबूजी के साथ रहते हैं। ये बात समझा दो अपनी बेटी मालविका को। सोचो तो, अगर बाबूजी ऐसे में आके पूछेंगे तो क्या कहूंगा मैं? कि बेटी के सुबह होने से पहले घर वापस लौटने की दुआ मांग रहा हूँ मैं खुदा यहाँ पर वाले से। मैं उसका वेट कर रही हूँ। आप कमरे में जाके सो जाओ। करूंगा मैं।
आएगी मुझे। नींद तो इस नाबालिग बेटी को उड़ा के रखती है। ऐसी क्या कम मुसीबत है मुझ पर? ऊपर से उसकी हरकतें। कभी कभी मन करता है कि उससे कहूं कि एक ही बार में गला घोंट दे अपने बाप का। नेहा को बता दिया है आप? रिलैक्स, मैंने उसे कह दिया कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा और दोबारा जाकर उसे बाय कहने की कोई जरूरत नहीं है। आई वोंट लेट यू। आई वांट यू टू स्पेंड सम टाइम विद मी नाउ। जरा मुझसे भी तो बातें करो। क्या बात करूं आपसे? फिर आप कहेंगे कि मैं इस वक्त ये बात नहीं करता, उस वक्त वो बात नहीं करता। बिल्कुल सही कहा तुमने। पता है कुछ लोगों के साथ मैं बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता, सिर्फ उनका साथ अच्छा लगता है, उनकी सुनना अच्छा लगता है। आप भी कमाल हैं। हाँ, लेकिन कम उम्र का कमाल हूं मैं। प्लीज मुझे आप कहकर मत बुला। इट मेक्स मी फील लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ बुजुर्ग और समथिंग। इसमें बुजुर्ग की क्या बात है? ये तो हम हिंदुस्तानियों का एक तरीका है। अगर तुम कहकर कहोगी तो हमारी हिंदुस्तानियत में कोई आँच नहीं आएगी। आई शो यू। Well, I don't know what to say. Don't say anything. Just trust me. I'll drop you home. All right? That way. Let's go. Yeah. मनु, मालती, कुछ कहना तो बहुत दूर की बात। अब तुम्हें मालविका से कुछ पूछना भी जरूरी नहीं लगता है। इस वक्त क्या पूछूं? ये टाइम है इस वक्त। देखो, इसलिए पूछो, ऐसा क्या काम था, कहाँ जाना था इसे? कम से कम हमें भी तो पता चले। मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि तुम मुझे मना करती हो, वरना मैं क्या काम का मत खाओ। मालती, मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मालविका की तरह ये मानती हो कि मैं बिना बात बिना वजह चिल्लाता हूँ, परेशान होता हूँ, जलता हूँ, सड़ता हूँ, उड़ता हूँ। ठीक है, मैं सुबह उससे बात कर लूंगी। जैसा ठीक लगे करो।